हेलो क्लास फिफ्थ, वंस अगेन हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, चलो देखते हैं। राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमंस। कुछ जानवरों के या बर्ड्स के नाम आपको लिखना है जिनकी आंखें हमारी तरह होती है, दोनों सामने, हमारे फेस के सामने की तरफ होती हैं। एंड राइट द नेम्स of some birds which have eyes on either side of the head, मतलब जिनकी आंखें दोनों अपने सिर के दो अलग अलग हिस्सों में होती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने रैबिट या खरगोश देखा होगा, उसकी जो दोनों आंखें होती हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं, दोनों अलग अलग साइड में होती हैं। ऐसी इसलिए होती है स्टूडेंट कि ये जो बर्ड्स या ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने से ज़्यादा देख पाते हैं। हमारे को अगर हमारे बैक में या साइड में देखना था, हमारे गर्दन को, हमारे हेड को हम मोड़ देते हैं, टर्न करते हैं, लेकिन इन जानवरों को जितना हमारे साइड में देखना होता है मोड़ते नहीं हैं, अपने आप ही देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का मीन्स अलग अलग तरफ, उनके सिर के अलग अलग तरफ होती हैं बहुत सारी बर्ड्स की आंखें। ऑफ द हेड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब वो एक ही समय पर एक साथ दो डिफरेंट यानी अलग अलग थिंग्स यानी चीज़ों को देख सकते हैं एक ही समय पर, एट अ टाइम। व्हेन दे लुक स्ट्रेट, अगर वो सामने देख रहे होते हैं अहेड, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तब उनकी आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर या एक ही चीज़ पर फोकस कर सकती हैं। You must have seen birds moving their neck very often. आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स अपने गले को बार बार घुमाते हैं। Do you know why? क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं जिनकी आंखें हिलती नहीं हैं। जैसे इंसानों की आंखें रोटेट हो जाती हैं, जब आपको लेफ़्ट में देखना तो आपकी आइज़ लेफ़्ट की तरफ देख सकते हैं, आपको राइट देखना तो आप राइट की तरफ देख सकते हो। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, इनकी आइज़ फिक्स्ड होती हैं। तब ये क्या करते हैं? सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स, इसलिए वो अपने हेड्स को, अपने सिर को घुमाते हैं, टू सी अराउंड, अपने आसपास देखने के लिए। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, लुकिंग मतलब देखना, यानी एक आँख से या दोनों आँख से देखने में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। अब क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड, आप अपनी राइट आँख पर एक अपना हाथ रखिए या कुछ कपड़ा रख लीजिए। एंड टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और वो आपके राइट में खड़ा हो जाए, आपके सीधे हाथ की तरफ अगर वो खड़ा है, एट सम डिस्टेंस, एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड, कुछ भी काम कर रहा हो, वो हाथ हिला रहा हो या हाथ किसी से मिला रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट? ये फैक्ट है कि आप उसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपने आपके राइट आइज़ को बंद कर लिया है। अब आप बताएं, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को, उसके काम को देख पा रहे हैं? विदाउट मूविंग योर नेक, अपने गले को हिलाए बिना, अपने गले को मूव किए बिना। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज, और अब अपनी आँख खोल के उस काम को जो कर रहा है उसे देखिए, बट विदाउट मूविंग योर नेक, और अपने गले को हिलाए बिना। वॉट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, मतलब अब आप स्वयं पहचान जाएंगे कि आपको एक आंख से देखना और दोनों आंख से देखने में क्या डिफरेंस होता है। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, मतलब अब आप एक काम कीजिए, कोई सिक्का लीजिए या कोई टुकड़ा लीजिए पत्थर का या लकड़ी का, किसी भी चीज़ का, और उसे टॉस कीजिए, ऊपर फेंकिए, और फिर उसे कैच करने की यानी पकड़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन,
मतलब ये तब कीजिए जब आपकी दोनों आँख खुली हो। एंड देन क्लोज वन आई, और अपनी एक आँख को बंद करके कीजिए। एंड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद दोनों तरीके से पकड़ के देखिए। When was it easier to catch, मतलब कब ऐसा होगा जब ईजियर यानी आसान होगा, कैच यानी पकड़ने में, तब कब आपको ये आसान लगेगा कि आप उस सिक्के को या उस कॉइन को आसानी से पकड़ लेंगे, विथ वन आई या विथ बोथ आई। इमेजिन, सोचिए ज़रा, हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अब ज़रा सोचिए कि इस डायग्राम की तरह, इस चित्र की तरह अगर आपकी दोनों आइज़ आपके कानों के प्लेस पे हो जाएं, तो व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तब आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकोगे, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को देख पाओगे जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, vulture can see your times as far as we can. These birds can see things from a distance. ये किसी भी चीज़ को बहुत दूर से देख पाते हैं। Of 8 meter, what we can see from a distance of 2 meter. जबकि जो चीज़ हम 2 मीटर से देख पाते हैं साफ साफ, उस चीज़ को ये 8 मीटर दूर से देख पाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी आइज़ इसी तरीके से उनके सिर के डिफरेंट हिस्सों में होती है, एक दूसरे से अपोजिट साइड में होती है। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। मतलब आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ईगल, एक बाज जो आसमान में उड़ रहा होता है, कितनी दूर से ग्राउंड में पड़े हुए किसी रोटी को या किसी मांस के टुकड़े को देख सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल कलर्स देख सकते हैं? जैसे हम लाल, नीले, पीले, हरे, हर एक कलर, येलो, ब्लू, ग्रीन, सब में डिफरेंस कर सकते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? पढ़ते हैं आगे। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। मतलब एनिमल्स कैन नॉट सी मतलब नहीं देख सकते हैं, एज मैनी कलर्स उतने कलर्स, एज वी कैन जितने कि हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ एक मैन है या कोई बच्चा है या कोई इंसान है, यहाँ एक स्पैरो कोई चिड़िया है, दिस इज़ अ डॉग और एनी कोई चार पैरों वाला जानवर है, सॉरी। तो यहाँ कोई इंसेक्ट है, तो इनके कलर्स को आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड देखिए आप, यहाँ पर इन सभी के बैकग्राउंड में डिफरेंस है, इनके कलर्स में कितना डिफरेंस है। तो ये कलर्स, तो कहने का सिर्फ एक ही मीन है बेटा कि ये एनिमल्स सारे कलर्स को प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। जैसे हम इंसान हर कलर को प्रॉपरली समझ पाते हैं, वैसा एक एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। मतलब यह बिलीव्ड मतलब माना जाता है, दैट एनिमल्स दैट आर अवेक मतलब ऐसे जानवर जो जागते हैं कब, इन द डे टाइम जो दिन के समय जागते हैं, कैन सी सम कलर वो कुछ कलर को देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट मतलब जो रात में जागते हैं, कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर मतलब वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब ब्लैक या वाइट कलर्स होता है। जैसे नाइट में टोटल कलर ब्लैक होता है, तभी वो उन चीज़ों को देख पाते हैं। शार्प एयर, ईयर मीन्स हमारे कान, शार्प मीन्स तेज। तो कहते हैं ना कुछ बच्चे बहुत तेज सुनते हैं, कुछ सुनते ही नहीं हैं। तो इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स एयर। हम आसानी से बर्ड्स के कानों को नहीं देख सकते हैं। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फीदर्स मतलब उनके जो कान होते हैं या ईयर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि ढके होते हैं उनके फीदर या उनके पंखों से। राइट यानी लिखिए, क्या लिखना है आपको? द नेम्स ऑफ 10 एनिमल
whose ears can be seen। आपको 10 ऐसे एनिमल्स के नेम लिखना है जिनके कान हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर किसका, एलिफेंट का। द नेम्स ऑफ सम एनिमल हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, और उन एनिमल्स के भी नेम लिखना है आपको जिनके कान, जिनके ईयर्स हमारे ईयर से भी ग्रेटर या बड़े होते हैं। नाउ सम वर्क फॉर थिंकिंग, कुछ काम दिया है मैंने आपको सोचने के लिए, जैसे क्या, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग, क्या ऐसा कोई कनेक्शन है एनिमल के साइज़ और उसके कान के साइज़ में, या उसके कान के साइज़ और उसके सुनने की क्षमता में कुछ कनेक्शन है? इसके बारे में सुनिएगा। चलिए कुछ पढ़ते हैं पहले। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। अभी तो स्टूडेंट स्कूल में हो नहीं, घर पे हो, तो आपके घर का कोई क्वाइट प्लेस मतलब ऐसा इलाका देखिएगा जहाँ पर बहुत शांति हो, ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही हो बाहर की। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, और अब आपके किसी फ्रेंड को या ब्रदर सिस्टर को कहिए कि वो आपसे थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाए। एंड आस्क हिम टू से समथिंग, और उसे कहिए कि वो आपसे कुछ कहे। सॉफ्टली मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल धीरे से। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी जो लोग हैं उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। जिस प्रकार ये लड़की ने किया हुआ, अपने कान के पीछे अपने हाथों को इस प्रकार कीजिए। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, और उसे कहिए उतने ही जोर से या उतने ही धीरे से उस आवाज़ को फिर से करें, वही चीज़ फिर से बोलें। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, तो किस केस में साउंड ज़्यादा शार्प होगा, ज़्यादा फास्ट या अच्छा सुनाई देगा। आस्क योर फ्रेंड्स टू, और अपने दोस्तों से पूछिए। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स मतलब अपने कान पर हाथ रखिए और फिर कुछ कहिए। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, क्या आप अपनी खुद की आवाज़ सुन पा रहे हैं? सिट नियर अ डेस्क, एक डेस्क के नीचे पास बैठिए, टेप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, अपने हाथ से डेस्क पर कुछ आवाज़ कीजिए, कुछ मारिए। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि इस पिक्चर में लिखा है, उस डेस्क के ऊपर अपने कान को रखिए। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन, फिर से सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, क्या आपको टेप के साउंड में या आपकी आवाज़ के साउंड में कुछ डिफरेंस नज़र आएगा? दिस इज़ हाउ स्नैक्स हियर, कैसे स्नैक्स सुनते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, उनके पास कोई ईयर्स नहीं होते हैं, कोई कान नहीं होते हैं। विच यू कैन सी, जो आप देख सकें। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, पता है वो सिर्फ क्या फील करते हैं, ग्राउंड में वाइब्रेशंस को फील करते हैं। साउंड्स एंड साउंड सेंड मैसेजेस, मतलब साउंड से मैसेजेस सेंड किए जाते हैं। कैसे? ये हमारे मंकी साहब हैं, ये भी इसका कुछ यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे। हाई अप ऑन अ ट्री, अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, मतलब अगर किसी पेड़ पर कोई लंगूर बैठा हुआ है और अगर उसके फ्रेंड्स को कुछ खतरा है तो वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ देकर उस खतरे से उनको आगाह करता है कि कोई बड़ा जानवर या एनिमल तो नहीं आया है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, बहुत सारे बर्ड भी अपने बाकी साथियों को आवाज़ देकर सूचित करते हैं किसी डेंजर या किसी खतरे के बारे में। सम बर्ड्स एवर हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, मतलब
बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के खतरों के लिए अलग अलग प्रकार का साउंड या आवाज़ निकाल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. मतलब अगर कोई दुश्मन आसमान से आ रहा है तो उसके लिए डिफरेंट साउंड होता है, और अगर कोई ग्राउंड से या ज़मीन से आ रहा है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट साउंड होता है. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल. फिशेस जो होती हैं, मछलियाँ, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ करती हैं. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम. मतलब कुछ एनिमल्स अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं जब अगर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने वाला हो या कोई स्टॉर्म या कोई तूफान आने वाला हो तब. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, मतलब जो जंगलों में लोग रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर, और जो इन बिहेवियर को पहचानते हैं, ऑफ एनिमल्स कम टू नो द डेंजर, और वो इस प्रकार के डेंजर्स को जान जाते हैं. यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, पढ़ लेते हैं. In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island, मतलब 2004 में ट्राइब्स मतलब होता है कुछ आदिवासी लोग जो अंडमान निकोबार द्वीप में रहते थे. नोटिस्ड द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स हैं कुछ अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं. दे गेस्ड, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, सम डेंजर, सो दे मूव्ड अवे to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami. By these people were saved. मतलब इन जानवरों के अंदेशे से, इन जानवरों के बिहेवियर से इन्होंने समझ पाया, और एक बहुत बड़ी त्रासदी उस समय हुई थी 2004 में, जिसको सुनामी कहते हैं. बहुत बड़ा तूफान आया था जिससे कि बहुत हानि हुई थी, उससे इनको बचा लिया गया. डॉल्फिन्स एक बहुत विशेष और बड़ी प्रकार की मछली होती है. Dolphins also make different sound to give messages to each other. ये भी एक प्रकार की बहुत अच्छी टेक्निक का यूज़ करते हैं. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. मैं बता दूँ स्टूडेंट, ये एक प्रकार के अल्ट्रासाउंड सेंड करती हैं. अल्ट्रासाउंड आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीडली मैसेजेस होते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं और अपने दोस्तों को मिल जाते हैं इनके, डॉल्फिन्स के. तो उसका यूज़ ये करते हैं. नाउ राइट सम थिंग्स. राइट, क्या लिखना है आपको? कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? विच एनिमल्स, मतलब क्या आप कुछ एनिमल्स का साउंड समझ सकते हैं, और वो कौन से एनिमल्स हैं? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कोई एनिमल है जो आपकी भाषा समझ पाता है, आपकी लैंग्वेज को समझ पाता है? कौन सा है? विच वंस बताना है आपको. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक थी. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल explain you about the rest of the chapter.